ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे नरेशन है क्या। क्योंकि ये मोस्टली डिफरेंट टेस्ट में और डिफरेंट एग्जाम्स में और एंट्री टेस्ट में आपको एंट्रेंस जो टेस्ट होती है उनमें बहुत ज़बरदस्त इनका पोर्शन आता है और ये बहुत आपको फ़ायदा देगा। और आईबी की टेस्ट में आपको फाइनल में दे सकते हैं, तो आप इन पे फोकस करें। और ये बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये नरेशन टॉपिक। तो पहले हम देखेंगे कि नरेशन है क्या। व्हाट्स लाइक नरेशन। तो नरेशन हम सिंपली उसको कह सकते हैं कि नरेशन इज द यूज ऑफ रिटन आर ओ लाइक स्पोकन कमेंट्री और मैसेज टू कन्वे अ स्टोरी टू एन ऑडियंस। लाइक नरेशन सिंपली हम कह सकते हैं कि हम जो वर्ड्स बोलते हैं, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये नरेशन है। जो हम नरेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम नरेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं नरेशन। तो देखें, हम ऐसे बहुत सारे अल्फाज बोलते हैं, हम अपना आइडियाज़ बोलते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, डिफरेंट पर्सन्स के साथ हम डेली लाइफ में। तो हम उसको जो भी हम वर्ड्स बोल रहे हैं, चाहे वो हम किसी को टेक्स्ट करके भेजें या हम किसी को ओरली कहें, लाइक स्पोकन वर्ड्स में कहें, तो हम उसको बोलते हैं कि ये नरेशन है। तो फिर इसके बाद अभी देखें, इसके नरेशन के दो टाइप्स होते हैं। नरेशन के ये होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो एक एक को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो देखें, जो टाइप्स होते हैं स्पीच के, या जो हम कहते हैं कि नरेशन हो गई, फिर इसके बाद होता है स्पीच। यहाँ पे जो स्पीच वर्ड्स हम कहते हैं नरेशन, तो इसको मेन टॉपिक है नरेशन। इसमें फिर होता है लाइक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखें, स्पीच यहाँ पे क्या होता है, इसका मकसद होता है कि सिंपली हम इसको कहेंगे कि लैंग्वेज, जो हम कहते हैं ना टू टाइप्स ऑफ लाइक स्पीच। तो जे मोड्स ऑफ लाइक स्पीच जो हम डिस्कस करते हैं, जो करना चाहते हैं हम अपने वर्ड्स को, यूँ समझिए कि यहाँ पे स्पीच का मकसद है कि लैंग्वेज, जो हम स्पीच हम अपने बोलते हैं वो दो वेज से बोलते हैं। दो स्पीच या वर्ड्स हम जो बोलते हैं उनके डिफरेंट वेज हैं। तो एक ये होता है कि हम एग्जैक्ट वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ वो मैं अपने एग्जैक्ट वर्ड्स बोलता हूँ। दूसरा ये होता है कि हम किसी और से सुन के किसी और को बताते हैं। जैसे कि मेरे वर्ड्स अगर आप किसी और फ्रेंड्स को आपको बताएंगे, तो वो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट लाइक स्पीच होगी, क्योंकि वो आप मेरे अगर एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहे हैं तो आप वो डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और अगर आप किसी के कहे हुए वर्ड्स अपने लफ्ज अल्फाज में कहते हैं, तो आप उसको बोलेंगे कि वो इनडायरेक्ट है। तो हम अलग अलग से इनको डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, द स्पीच कोटेड इन एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज अ डायरेक्ट स्पीच। जो हम एग्जैक्ट वर्ड्स बोलते हैं, यहाँ पे स्पीच का मकसद है वर्ड्स लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसको रेफर किया जा रहा है। तो हम कहेंगे जो हम एग्जैक्ट वर्ड्स बोलते हैं ना, वो हमारी स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जो हम एग्जैक्ट बोलते हैं, जैसे कि कायदे आजम ने कहा, तो ये जो उसने स्पीच में कहा एग्जैक्ट वर्ड्स अगर वही कह रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट, वो डायरेक्ट स्पीच है। इसी तरह से हम देखेंगे, अगर हमें कोई टीचर इंस्ट्रक्शन देता है तो हम वही वर्ड्स बताते हैं कि सर ने ये कहा, पूरा एग्जैक्ट वर्ड जो जो उसने कहे अल्फाज जो यूज किए, तो वो हम अगर सेम ही ले रहे हैं जो सर ने कहे थे, तो फिर हम उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर वो वर्ड्स हम देखें जो वर्ड्स सर ने बोले थे, और वो उन्हीं वर्ड्स को हम अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके वही मकसद अगर बताना चाहें, वही लाइक सेम बात हो, मगर उसको कहने का तरीका ये है कि हम अपने वर्ड्स में उसको कहें, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट। व्हेन वी वांट टू रिपोर्ट व्हाट समवन सेड विदाउट लाइक स्पीच मार्क्स एंड विदाउट अननेसेसरी यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स। देखिए, अगर हम एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं कह रहे हैं, मगर वो सेम ही वर्ड्स हम कह रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि लाइक इनडायरेक्ट स्पीच है। वो सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, तो हम कहते हैं जैसे कि सर ने कहा कि आज हमारा क्लास इस पे होगा, तो हम जो एग्जैक्ट वर्ड्स कहेंगे तो वो डायरेक्ट होगा। अगर हम वही एग्जैक्ट वर्ड्स को हम अपने वर्ड्स में हम कन्वर्ट करके वही बात कहना चाहते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती। अब देखिए, इनको समझना ये अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम पहले डायरेक्ट स्पीच को डिस्कस करेंगे कि है क्या डायरेक्ट स्पीच, इसके बाद हम इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ आएंगे। तो देखें, डायरेक्ट स्पीच हमने समझ लिया। अभी इसको हम अगर देखा जाए, तो हम इसको इस तरह से समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच जो हम लिखते हैं उसका ये प्रोसेस होता है, ही सेड टू मी। फिर हम इन्वर्टेड कामास देते हैं जो हमने एग्जैक्ट वर्ड्स कहे थे। अगर लाइक किसी बंदा, वो बंदा अगर मेल है तो हम लिखेंगे ही, अगर कोई बंदा फीमेल है तो हम लिखेंगे शी। तो इस तरह से हम कहेंगे, शी हम यूज करके और फिर लिखेंगे।
और फिर यहाँ पे जो वर्ड्स उसने एग्जैक्ट वर्ड्स कहे वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और वो उसको हम इन्वर्टेड कामास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं। तो एग्जैक्ट इसी तरह से हम कहेंगे, वो ही भी कह सकता है, शी भी कह सकता है। अगर किसी गर्ल ने कहें तो हम उसको कहेंगे कि शी लाइक सेज टू हिम। अगर वो मुझे कह रही है, किसी और को कह रहे हैं, तो हम ये कहेंगे एग्जैक्ट वर्ड जो भी हैं। इसी तरह से ही सेड, या मॉम, उसने वर्ड्स ये कहें, या मॉम सेड, इस तरह से हम कोई बंदा भी कह सकता है। तो यहाँ पे हम शी को हटा के हम लाइक अली सेड, इस तरह से हम लिखेंगे अली सेड। तो ये भी है कि अली सेड टू मी, और फिर हम यहाँ पे वो एग्जैक्ट वर्ड्स लिखेंगे। इसके एग्जांपल्स देखें यहाँ पे हैं, लाइक आई एम नॉट योर सर्वेंट, गो एंड फाइंड समवन एल्स, सेड साइमन। तो देखें साइमन ने क्या कहा, वो एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे, ये ऐसे अल्फाज थे जो सलमान ने बोले किसी को, लाइक सेड सलमा। तो सलमा ने कहा, मगर ये एग्जैक्ट वर्ड्स, अगर वही एग्जैक्ट वर्ड्स हम किसको कह रहे हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच लिखने का क्या तरीका है, देखें हम क्या करते हैं, जो भी हम लिखते हैं पहले उस लिखने वाला जिसने कहा है हम उसको लिखते हैं। देखें शी सेड, ये इसके एग्जांपल से हम इसको आगे भी और डिस्कस करते हैं, अभी ये सिर्फ आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ। इसी तरह से अवर होली प्रॉफिट, तो ये कोई भी बंदा है वो कह सकता है, लास्ट में नहीं कि कोई एक ही हो, तो हम कह सकते हैं जो भी बंदा हो, प्रोनाउन भी हम यूज करते हैं, बहुत सारे और भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच कौन कौन से होते हैं। हम अगर इसको कहें तो डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स कौन से होते हैं। मैं कह रहा हूँ यशरब सेड, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यशरब सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, और फिर यहाँ पे हम कह रहे हैं, देखें यशरब सेड कामा, और फिर कहेंगे अली इज हार्ड वर्किंग बॉय, या अली इज डूइंग वेल। इसी तरह से हम अगर कोई भी कह रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे हार्ड वर्किंग बॉय, हम इसके इस तरह से कह रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स हम कह रहे हैं ना, ये वर्ड्स जो जो हम पहले लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो वर्ब यूज हो रहा है ना, हम इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। हम इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं जो यहाँ पे वर्ब यूज हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्टेड। यहाँ पे जो वर्ब है ना, जो भी वर्ड्स, ये वर्ब इज या एम या आर या जो भी हैं, तो हम उसको बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। वो होंगे रिपोर्टेड वर्ब, और वो क्या होंगे, तो हम जो भी यहाँ पे, अगर यहाँ इस पहले वाले पोर्शन में, पहले पार्ट में, हम अगर वो यहाँ पे वर्ब हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे अगर इन्वर्टेड कामाज में जो यूज हुए हैं वहां पे अगर यूज हो रहा है तो हम कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग और ये रिपोर्टिंग, और इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इस जो यहाँ पे हम लैंग्वेज को इसको यहाँ पे बोल रहे हैं, हम इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये जो हम सेंटेंस पहले यूज कर रहे हैं ना, ही सेड टू मी, या जो भी हम कह रहे हैं इन्वर्टेड कामा से अगर पहले जो भी आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या होगा, हम उसको बोलेंगे कि ये जो है ना वो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच। जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो स्पीच है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कामास में ये पूरी का पूरी स्पीच है ना, ये इन्वर्टेड कामास में जो यूज हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे ये रिपोर्टेड स्पीच है, जो किसी ने रिपोर्ट की है। तो रिपोर्टेड स्पीच हम इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पे जो वर्ब होता है हम उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पे जो वर्ब यूज होता है हम उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। तो ये आप इनको कॉन्सेप्ट को समझें। इसके बाद ये तो डिफरेंट लाइक वो थे कि हमने सिर्फ अंडरस्टैंड की लेवल तक था कि ये है क्या, पार्ट्स हमने अभी डिसाइड किए थे। इसी तरह से देखेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, वो ये है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखें इनडायरेक्ट स्पीच ये होती है कि हम जो वर्ड्स हमने कहे थे पहले, जैसे हमने बताया कि वही एग्जैक्ट वर्ड्स ना कहें मगर वो अपने अल्फाज में वही बात करें, तो हम उसको बोलते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो हम क्या कहेंगे, जैसे कि यासर सेज दैट सलमान इज अ गुड बॉय। जैसे कि यासर ने कहा कि सलमान एक अच्छा लड़का है। तो देखें यहाँ पे मकसद ये था कि उसने एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ पे नहीं बताए, मगर उन एग्जैक्ट वर्ड्स को चेंज करके इन्होंने अपने वर्ड्स में ये कहा है। तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि ये क्या है। तो हम कहेंगे ये जो इस तरह से अगर यूनाइटेड कॉमास ना हो और ये सिंपली किसी के कोटेड वर्ड्स हम अपने अल्फाज में कहे तो हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ये उसका एग्जांपल है। अब देखिए रूल ये हम सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज किया जाए। अभी हमारा मकसद ये होगा। और फिर देखेंगे कि देखें डायरेक्ट स्पीच को कौन कौन से रूल्स होते हैं जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये रूल्स कौन से होते हैं, उसको किस तरह से समझा जाए।
और ये किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, कौन कौन से रूल्स को कंसीडर करना चाहिए। तो देखें, चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच के लिए ये है कि अभी कर रहे हैं चेंज, तो इसके लिए अभी यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और समझने की बात होगी। यहाँ पे देखें, यासिर सेज, हम जब भी डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे यासिर सेज, तो यहाँ पे जो है ना हम इसको बोलते हैं ये रिपोर्टिंग, लाइक रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो भी लिखेंगे, तो हम पहले ये लिख के कोई भी रिपोर्टेड, तो यहाँ पे स्पीच लिख के, रिपोर्टिंग स्पीच लिख के उसको कामा देंगे। इसके बाद हम इन्वर्टेड कामा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी हमने एग्जैक्ट वर्ड्स कहने वो यहाँ पे हम लिखेंगे, पूरा लिख के खत्म करके फुल स्टॉप देके और फिर उसको इन्वर्टेड लाइक वो खत्म कर देंगे, ओवर कर देंगे। तो अभी देखें, ये जो हमने एग्जिट वर्ड्स कहा ये हमने इस तरह से डायरेक्ट स्पीच कहा। इसी तरह से मैं अगर कहूँ, अब देखें हम अगर ये लिखेंगे, मैं आपको बताऊं कि हम इस तरह से लिखेंगे, टीचर सेज लाइक अली इज स्पीकिंग इन द क्लास। तो देखें, ये हम इस तरह इस वे से लिखेंगे, जो हमने लिख लिया तो ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच लिखने का ये तरीका है कि आप जो भी हम पहले यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच लिखेंगे, वो लिख के उसको कामा दे के फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे, फिर जो भी हमने एग्जिट वर्ड्स कहे हैं वो हम यहाँ पे लिख के इन्वर्टेड कामा से ओवर कर देंगे। तो ये है, इसके एग्जांपल्स ये हैं, लाइक जो भी स्किल, आदिल विल से शानजा इट्स मैंगो। तो जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं इस तरह से हम लेंगे, ये सपोज एग्जांपल्स से लिए हुए हैं। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हमने सिंपली आपको सेंटेंसेस बताए। अभी देखें रूल्स, हम देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं और किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉमन रूल्स होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। अभी पहले में हम देखते हैं कि कॉमन रूल्स कौन कौन से हैं। जब भी हम यहाँ पे देखें, आपको मैं बताऊं, अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इन इन सब को छोड़ें, अभी यहाँ पे इस पे सिर्फ फोकस करें, तो देखें यासिर सेज सलमान इज अ गुड बॉय। तो अभी क्या करेंगे, अब देखें हम लिखेंगे यासिर से दैट सलमान इज अ गुड बॉय। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यासिर सेम यहाँ पे जो ये कामा खत्म करते हैं और इन्वर्टेड खत्म करते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ आते हैं। पहले ये रूल होता है कि इस कामा को खत्म करें और ये इन्वर्टेड कामा को खत्म करें। ये खत्म कर लिया, ये पहला रूल है कि ये खत्म करें। दूसरा रूल ये है कि जब ये खत्म करें ना, दो चीजें, ये जब दोनों चीजें खत्म करें तो इनके बेसिस पे क्या करें, डेट आप यूज करें, डेट यूज करें। ये हम ये करेंगे, ये बेसिक दो रूल्स हैं कि पहले डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पहले हम इन्वर्टेड कामा खत्म करते हैं और कामा खत्म करते हैं, उसकी जगह पे हम यहाँ पे जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो हम वहाँ पे डेट यूज करते हैं। ये फर्स्ट रूल है, बस आपको ये पहले रूल याद होना चाहिए, फिर हम दूसरे आहिस्ता आहिस्ता रूल सीखते जाएंगे। देखिए पहला नंबर रूल ये है यहाँ पे, अब देखें ये पहला नंबर रूल है कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर लाइक इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब विल रिमेन सेम। ये पहला नंबर रूल है, तो आपको ये रूल याद रखना होगा। ये अगर आपको लाइक ये अगर आपको रूल याद हो तो हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो हम आगे चेंज नहीं करते। तो इस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब देखें एक सेंटेंस मैंने लिखा है, शी सेज अहमद अली इज माय टीचर। अब देखें हम क्या करेंगे इसको, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे सेम लिखेंगे। मैंने आपको बताया था, हमने कहेंगे शी,
ये हम सेम लिखेंगे। फिर सेज है तो हम टोल्ड, हम सेज ही कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं इसमें। शी सेज, अब देखें हमने आपको बताया था कि ये कामा और इन्वर्टेड कामा हम खत्म करेंगे तो हम यूज करेंगे डेट, ये हम यूज करेंगे शी सेज डेट। अब इसके बाद ये खत्म हो गया, फिर हम अहमद ये सेम रखेंगे। अब देखें यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि मैं और सेंटेंस सिंपल बनाता हूँ ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता रूल्स को समझते जाएं। तो देखें हम कहेंगे अहमद इज अ टीचर, तो यहाँ पे मैं सेम ही रखूंगा इसको। अभी हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे सेम। तो देखें अब क्या हो गया, शी सेज डेट अहमद इज अ टीचर। वो कह रही है कि अहमद एक टीचर है, तो वो कह रही है कि अहमद एक टीचर है। तो हम इसको जब पेशवाइज उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम करेंगे तो सेम ही रूल करेंगे। फर्स्ट रूल क्या था कि ये अगर यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ना, ये पोर्शन हम इसको बोलते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है सेज, ये अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो हम क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस को सेम रखेंगे। वर्ब्स वगैरह चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे लाइक ये है कि टेंस हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस चेंज नहीं करें, यहाँ पे जो भी टेंस होगा हम सेम रखेंगे, उसको टेंस चेंज नहीं करेंगे। बस ये रूल आपको याद हो। अगर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है या फ्यूचर सिंपल टेंस में है तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल यहाँ पे जो रिपोर्टेड यहाँ पे स्पीच है ना, हम उसको चेंज नहीं करें। इसी तरह से मैं कहूँ, अगर यही सेंटेंस हो, इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से कहूँ, मैं इस तरह से लिखूं, लाइक मैं कह रहा हूँ शी विल से, मैं अगर इस तरह से मैं कहूँ शी विल से, देखिए अगर ये प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस में तो भी हम सेम ही इसको रखेंगे। तो हम कहेंगे शी विल शी विल से, इसको खत्म करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को तो हम देंगे डेट। शी विल से डेट अहमद इज अ टीचर। तो इसको इस तरह से खत्म, तो ये हम इस तरह से रखेंगे, इसको हम इस तरह से रखेंगे, शी विल से डेट अहमद इज अ टीचर। तो इसको यहाँ पे इसका टेंस कोई भी चेंज नहीं होगा, ये हमारा रूल है। क्योंकि क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि रूल नंबर ये है कि अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ना, तो फिर ये चेंज नहीं होगा आगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस हो या फ्यूचर सिंपल टेंस हो तो आगे चेंज नहीं होगा। जो इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे सेंटेंस यूज हुआ है वो चेंज नहीं होगा, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ये हो गया रूल, आपको ये कंसिडर करना है। इसके बाद ये रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर आपको याद आना चाहिए। अगर रिपोर्टेड वर्ब जो यहाँ पे पहले है, शी सेज, ही सेज, अली सेज, या दे से, या दे टेल, इस तरह से हम कह रहे हैं, तो ये होना चाहिए। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में होना, ये होगा तो हम आगे इसको चेंज नहीं करेंगे। ये रूल था पहला नंबर। दूसरा नंबर रूल क्या कह रहा है कि इफ द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच इज अ नाउन, इट विल नॉट चेंज। ये रूल नंबर 2 है। तो देखें ये रूल नंबर 2 भी हमने उसी में कर दिया है, ये रूल नंबर जो हमने उसमें किया था। अब देखें यहाँ पे हम कोई भी यहाँ से सेंटेंस उठाएं तो भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पे सेंटेंस किया था ये सेम उसका एग्जांपल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम वही एग्जांपल दे सकते हैं कि देखें यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे ये वर्ब, यहाँ पे देखें अहमद अली क्या है, ये एक नाम है, तो नाम चेंज नहीं होता, वो सेम ही रखते हैं, हम उसको चेंज नहीं करते। तो नेम जो भी होता है वो हम हमेशा सेम रखते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, लाइक शी विल से डेट अहमद अली इज अ टीचर। तो देखें ये टीचर भी नेम है, तो नेम, ये टीचर ये नाउन है। तो हम देखें कोई भी नेम हो हम वो चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे अहमद अली ये नाउन है, तो नाउन चेंज नहीं होगा। किसी का भी नेम हो तो हम वो चेंज नहीं करते, वो एग्जैक्ट सेम रखते हैं। तो ये रूल नंबर था इसका। कोई भी यहाँ पे कहीं पे भी सेंटेंस हो तो हम चेंज करते जाएं, नाउन सेम हमेशा रखेंगे, लाइक डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद थर्ड रूल ये बता रहा है, द इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड। अब देखें यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे डिफिकल्ट थोड़ी लेवल बढ़ती है, वो इतनी ज्यादा नहीं है, मगर थोड़ी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई भी हम यहाँ से सेंटेंस उठा रहे हैं,
ये सेम सेंटेंस उठा रहे हैं, देखिए। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बनाऊंगा, ये देखें हम कहेंगे कि ये मैं कह रहा हूँ शी विल से अहमद अली। देखिए मैं अभी यहाँ पे विल से को नहीं कहता, मैं कहता शी सेड अहमद अली इज अ टीचर। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे अगर वर्ब पास्ट में आ गया ना तो हम चेंज करेंगे, पास्ट में अगर आ गया तो हम इसको फिर ये चेंज करेंगे। अभी यहाँ पे इशू हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे, अभी हम इसको इस तरह से करेंगे। अगर ये पास्ट में हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से करेंगे, शी टोल्ड डेट। अब देखिए यहाँ पे वर्ब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे ये टेंस से पास्ट में, तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। तो इज का पास्ट क्या होता है, वाज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाज। तो हम कहेंगे शी टोल्ड डेट, हम कहेंगे शी टोल्ड, यहाँ पे लाइक शी सेड या शी टोल्ड। तो देखें सेड को हम जब उसमें करते हैं तो हम टोल्ड यहाँ पे यूज करते हैं। शी टोल्ड डेट अहमद अली वाज अ टीचर। तो हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पे अगर पास्ट हो तो ये भी टेंस पास्ट में ही होगा। इसकी मैं आपको लिस्ट शेयर करूंगा कि कौन सा टेंस कौन से में चेंज होगा, वो हम आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते वो बता रहे हैं। मगर रूल यहाँ पे आपको ये पता हो कि यहाँ पे अगर पास्ट में है तो यहाँ पे भी पास्ट में होगा। ये अगर पास्ट में है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ना वो भी पास्ट में होगी। फिर थर्ड नंबर जो रूल नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, नेम्स थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस रिमेन सेम इन द रिपोर्टेड स्पीच व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखें ये रूल नंबर 4 ये बता रहा है कि जो भी नाउन्स हो या थर्ड पर्सन जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, वो हम पढ़ के आए वो होता है अब देखेंगे हम उसको। अब देखें ये रूल है कि अब देखें यहाँ पे रूल ये बता रहा है कि नेम्स या थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस वो सेम ही रहेंगे जब उसको हम डायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे। तो हम देखें इसका मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ पे आपको दूं, तो यहाँ पे वही सेंटेंस हम एक ही को उठा रहे हैं क्योंकि आपको समझने में आसान होगी। फिर हम इसके बहुत सारे और एग्जांपल्स करते हैं, मगर अभी वही एग्जांपल्स लेते आ रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप तो लिंक करते हैं। अब देखिए मैं कहूँ शी सेड अहमद अली इज अ टीचर, तो हम कहेंगे शी सेड, सपोज करो शी सेड दे आर दे आर माई दे आर टीचर्स। सिंपली हम कह रहे हैं दे आर टीचर्स, लाइक शी सेड दे आर टीचर्स। अगर हम इस तरह से कह रहे हैं तो फिर हम कहेंगे शी टोल्ड डेट दे वर, हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम कहेंगे शी टोल्ड डेट दे, हम कहेंगे दे वर। यहाँ पे हम देखें वाज के साथ दे के साथ हम वर यूज करेंगे दे वर। अभी यहाँ पे हम यूज करेंगे टीचर्स, तो हम कहेंगे दे वर टीचर्स। तो ये हो गए। तो हम इसी तरह से रूल नंबर ये कह रहा है कि अगर कोई नेम्स हो, देखे टीचर है तो टीचर मैंने सेम रखा, टीचर सेम रखा, एक ये नुम। दूसरा ये कि थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन यहाँ पे दे यूज किया है तो वो सेम रखा मैंने, ये सेम होगा। ये सेम होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो ये नेम्स भी चेंज नहीं होते, थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस भी चेंज नहीं होते जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ये रूल थे, रूल नंबर 4 था। अब देखें चेंजिंग ऑफ द रूल्स, ये रूल्स के जो उसके टेंसेस के जो रूल्स हैं वो यहाँ पे हैं। अब देखें कौन सा टेंस कहाँ पे चेंज होगा, वो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी क्या होता है, एक ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखें अगर प्रेजेंट टू बी होगा तो वो पास्ट टू बी हो जाएगा, इसी तरह प्रेजेंट सिंपल होगा तो वो पास्ट सिंपल हो जाएगा। प्रेजेंट प्रोग्रेस होगा या हम जिसको कंटिन्यूस भी कहते हैं तो वो पास्ट प्रोग्रेस हो जाएगा या कंटिन्यूस हो जाएगा जिसको हम कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस हुआ होगा यहाँ जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ये चेंजिंग इस तरह से इन टेंसेस में होगी। अब देखें यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे आपको दिखाई गई है कि हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि किस तरह से ये टेंसेस चेंज हो गए। देखें अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो पास्ट सिंपल टेंस में हो जाएगा। जैसे कि
शी ऑलवेज वियर अ कोट, तो हम कहेंगे ही सेड। अब यहाँ पे उन्होंने ही का वो यहाँ पे नहीं किया, वो अंडरस्टूड। इसी तरह से इसको एग्जांपल दिए हुए हैं। तो देखें जो मॉडल वर्ब्स हैं वो भी चेंज होते हैं, जैसे कि विल वो वुड में होगा, कैन कुड में होगा, मे माइट में होगा, मस्ट हैड टू इसमें होगा, हैव टू तो हैड टू में होगा। तो ये मॉडल वर्ब्स भी चेंज होते हैं। हम इनके सेंटेंस भी समझेंगे, पहले हम सिर्फ रूल्स देखें। इसी तरह से प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। तो देखें प्रोनाउन ये होता है कि डायरेक्ट स्पीच से लाइक जो रिपोर्टेड स्पीच देखें डायरेक्ट से इस तरह से चेंज होंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ये रूल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जब हम उसको चेंज करेंगे हम इसको समझेंगे आगे। सिर्फ यहाँ पे ये आपको चार्ट शो कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे एक ये रूल यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। ये रूल आपको आगे बहुत ज़्यादा फायदा देगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर इफ लाइक फर्स्ट पर्सन आई एंड वी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, जो हम आई और हुई यूज करते हैं ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हम सब्जेक्ट को देख के फिर हम चेंज करते हैं। इसी तरह से अगर सेकंड पर्सन है जो यू होता है, वो हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को देख के हम चेंज करते हैं। और जो थर्ड पर्सन होता है लाइक ही शी, वो चेंज नहीं होते। तो थर्ड पर्सन तो चेंज होंगे ही नहीं, वो सेम रहेंगे। मगर फर्स्ट हम देखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और जो यू होता है वो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। इसके सेंटेंसेस भी हैं, आगे आपको वो समझाऊंगा, पहले आपको सिर्फ रूल्स पता हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी देखेंगे, यहाँ पे हम सेंटेंसेस के यूज भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे हमने जो सीखा है। और दूसरा आपको ये भी पहले बता दूं कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम कंटिन्यूसली हम इनको चेंज करेंगे। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ आएंगे तो हम इनको वर्ड्स को चेंज करेंगे। देखिए क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जब चेंज करते हैं, नाउ क्या होता है वो देन हो जाता है, हेयर क्या हो जाता है देयर हो जाता है, दिस तो डेट हो जाता है, दीज तो दोज हो जाता है, अगो तो बिफोर हो जाता है, दस तो सो, टुडे डेट डे, टू नाइट डेट नाइट, यस्टरडे द डे बिफोर। हम तरह ये वर्ड्स इस तरह से, टुमारो तो वो प्रीवियस डे होता है, लास्ट वीक तो द वीक बिफोर या लाइक प्रीवियस वीक, हम ये वर्ड्स चेंज करते हैं इसी तरह से। तो ये रूल्स जो हैं, टोटल रूल्स ये हैं, आपको ये सिर्फ समझ आ जाए तो आप ये सेंटेंस वगैरह सारे कुछ बना सकते हैं। तो अभी हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि अभी किस तरह से हम चेंज करते हैं टेंसेस के डिफरेंट, उसके भी एग्जांपल्स लेंगे और फिर इंशाल्लाह उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मैं कोई भी अभी यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले इस तरह से एग्जांपल सिंपल ले रहा था ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए कि रूल्स किस तरह से बस बनता कैसे। अभी हम रूल्स पढ़ के आए तो इंशाल्लाह अभी आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से होगा। तो हम देखेंगे, हम कहेंगे लाइक ही सेज, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आई एम डूइंग मैथ नाउ, तो हम क्या कहेंगे ही, तो हम ही को सेम रखेंगे। देखें यहाँ पे सेज कह रहा है तो इसका मकसद है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हम क्या कहेंगे ये सेम ही रखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका मकसद है ये पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। ये पूरा यहाँ से ये जो पार्ट है जो इन्वर्टेड कामा में, हम उसको सेम रखेंगे, क्यों कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में यहाँ पे है। रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो हम चेंज नहीं करते, रूल ये है। तो हम क्या कहेंगे ही टेल्स। अब देखें सेज या हम टेल्स कहें तो हम कहेंगे ही टेल्स, फिर जब इन्वर्टेड कामा खत्म करते हैं और कामा खत्म करते हम डेट देते हैं, ये रूल था। फिर हम देखें हम क्या कहेंगे ही सेज। अब देखें यहाँ पे जो आए है ना, देखें आए ये सब्जेक्ट है। अब देखें ये सब्जेक्ट तो हम इस सब्जेक्ट को देख के कहेंगे ही सेज आई एम, तो हम कहेंगे ही सेज। अब देखें ये हमने रूल पढ़ा था, अभी पढ़ा था रूल कि जब भी यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो, ये जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं आई, तो हम सब्जेक्ट की तरफ से देखें आई, और वी हम देखेंगे वो सब्जेक्ट को तौर पे देखेंगे। अगर ये आए है, ये यहाँ पे आए है वो फर्स्ट पर्सन है, तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे, इसको इस हिसाब से चेंज करेंगे, इस हिसाब से हम चेंज करेंगे। अब देखें हम कहेंगे ही सेज आई, हम यहाँ पे हम यूज करेंगे ही सेज डेट ही। अब देखें हम चेंज कोई भी टेंस नहीं करेंगे, सेम रखेंगे, ही सेज डेट ही इज डूइंग, मैं तो सेम रखेंगे, नाउ को हम चेंज करेंगे देन में। तो सिर्फ ये रूल था कि हमें टेंस चेंज नहीं करना, वो सेम रखना है, और नाउ वर्ड एज था जिसको चेंज करना था, और यहाँ पे प्रोनाउन का चेंज करना है। तो देखें यहाँ पे आए हैं, हम उसको क्या करेंगे उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ये है कि जैसे कि अगर यहाँ पे कह रहा है कि ही सेज ही सेड ही एट मैंगो,
अब देखें फर्स्ट जो यहाँ पे हम कहते हैं रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट टेंस है, तो हम क्या करेंगे नीचे भी हम उसको यहाँ पे इस टेंस को भी पूरे इसको भी हम पास्ट में कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये रूल हमने बताया, तो हम कहेंगे ही टोल्ड डेट। अब देखें ये तो हो गया ही टोल्ड, देखें ये ही सेड को हम पास्ट में करेंगे तो टोल्ड हो जाएगा, कामास और इन्वर्टेड कामा को खत्म करेंगे तो हम डेट देंगे। अब देखें ही सेम रहेगा क्योंकि ये रूल था, ही शी इट या कोई भी नेम हो तो हम ही शी इट या कोई भी नेम हो तो हम उसको चेंज नहीं करते, वो हमेशा सेम रखते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे ही, यहाँ पे ही सेम रहेगा तो हम कहेंगे ही। अभी इसके बाद देखें ये क्या है, एट। अब देखें ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, तो अभी पास्ट टेंस को हम जब उसमें चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो वो होता है, हमने टेंसेस की लिस्ट पढ़ी थी, वो किस में हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। ये हमने आपको टेंसेस की लिस्ट अभी बताई थी। देखें पास्ट सिंपल होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो हम टेंस को उस हिसाब से चेंज करेंगे। हम टेंस इसको एट को जो पास्ट सिंपल है हम उसको करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ही हैड ईटन मैंगो, तो मैंगो नेम सेम है तो हम सेम रखेंगे। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल यहाँ पे लें तो देखें हम इस तरह से ये इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब देखें ये एक सेंटेंस है, सर सेड ही इज डूइंग वेल इन मैथ्स, तो अब इसको हम पैसिव वॉइस इस तरह से करेंगे। अब देखें हम कहेंगे सर टोल्ड डेट। अब देखें ही क्या है वो सेम रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि ही शी चेंज नहीं हो तो हम सेम रखेंगे, हम लिखेंगे सर टोल्ड डेट ही। अब ही देखें ये देखें ये यहाँ पे अगर पास्ट में हो तो इसको हम चेंज करेंगे, इसका टेंस पास्ट उस वो हम चेंज करेंगे। जब भी यहाँ पे पास्ट आए ना तो यहाँ पे इसका टेंस चेंज होगा जो इन्वर्टेड कामाज में। तो देखें अगर यहाँ पे पास्ट में तो यहाँ पे भी इसको चेंज करेंगे, पास्ट इज है तो ये पास्ट इसका कंटिन्यूस टेंस है, तो इसको हम अगर उसमें करेंगे पेशवा इसमें तो ये क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम जो चेंज करते हैं वो पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे, तो हम लिखेंगे ही वाज, हम लिखेंगे ही वाज। अब डूइंग भी सेम रखेंगे, ही वाज डूइंग। अभी हम लिखेंगे वेल। अब देखें इन, ये हम सेम रखेंगे। तो देखें अब देखें यहाँ पे अगर सिंपली वर्ड होता है लाइक यहाँ पे लिखता नाउ ही इज डूइंग वेल इन मैथ्स नाउ, तो हम यहाँ पे क्या करते, नाउ का हम चेंज करते देन में, इस तरह से करते। तो ये रूल था। अभी देखें टेंसेस अगर यहाँ पे हमने पढ़ के थे, अभी हम देखेंगे कि सपोज करो हम कोई उसके एग्जांपल्स लेते हैं कि प्रोनाउंस जो है ना उसको किस तरह से, प्रोनाउंस जो हम यूज हमने रूल्स पढ़े हैं, उसको किस तरह से चेंज किया जाए। तो पहला मैं आपको ये एक ट्रिक बता दूं कि अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, अब देखें शी सेज डेट वी हैव डन आवर वर्क टुडे। तो देखें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि देखेंगे पहले पहले हमारा फोकस ये होगा कि हम इसको देखेंगे ये कौन सा टेंस है। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो ये चेंज होगा ही नहीं, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ये अगर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। वर्ब्स चेंज हो सकते हैं, दूसरे रूल्स चेंज हम अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे शी सेज या शी टेल्स।
तो देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे शी, अब देखें शी टोल्ड डेट, तो हम क्या कहेंगे शी सेज डेट। अब देखें वी वो सेम रखते हैं, हैव भी सेम रखेगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा। आवर डन आवर वर्क टुडे, तो यहाँ पे सेम ही रखेंगे। अब देखें टुडे, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं कि अब देखें हम इसको टुडे को हम यहाँ पे ये कह सकते हैं करंट डे हम कह सकते हैं यहाँ पे, या इसका और वर्ड्स हम जो यूज किया था यहाँ पे जो हमने वर्ड्स यूज किए थे कि ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देखें तो हम देखें अगर हम टुडे कह रहे हैं तो इसका मकसद है कि यहाँ पे डेट डेट डे भी कह सकते हैं, या हम करंट डे या डेट डे कह सकते हैं। तो सिर्फ वो वर्ड्स वो होंगे, सिर्फ चेंज होंगे, जो मेन फंक्शन होगा या मेन जो वो होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे। तो वर्ड्स हम चेंज कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे टेंस सिर्फ चेंज नहीं होगा। क्यों टेंस नहीं होगा हम इसको देखेंगे। ये प्रेजेंट में तो चेंज नहीं होगा, इसी तरह से अगर ये फ्यूचर में होता तो भी चेंज नहीं होता। चेंज तब होता है, ज्यादातर इशू तब होता है यहाँ पे अगर पास्ट में आ जाए। इसी को अभी देखें, हम इसी सेंटेंस को हम इस तरह से चेंज करते हैं। अब देखें हम क्या कहेंगे, शी सेड हम यहाँ पे यूज करेंगे, शी सेड डेट। अब मैं कह रहा हूँ, या जैसे कि सॉरी यहाँ पे हम देखें ये भी चेंज करेंगे, यहाँ पे ही, यहाँ पे हम वही भी करेंगे चेंज इसको हम, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टेंसेस में जो वर्ब्स हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, यहाँ पे वर्ब्स हमने पढ़ा था, जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट जो होता है आई और हुई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। हम इसको आई और हुई हम सब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं थोड़ा, कि शी सेज दैट वी हैव डन आवर वर्क, तो हम क्या कहेंगे, शी सेज दैट दे, यहाँ पे हम लिखेंगे दे हैव डन देयर वर्क होगा। यहाँ पे हम देखेंगे देयर देयर वर्क, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वो हम चेंज नहीं कर सकते, दे यू चेंज नहीं कर सकते। वी को हम इसको सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। देखें वी यहाँ पे है क्या, वी, तो हम इसको सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। वो क्या है, शी है, शी के साथ हम जो अगर प्लूरल हो तो हम क्या यूज करते हैं, दे यूज करेंगे। तो इसी वजह से हम कहेंगे दे हैव डन देयर वर्क। तो यहाँ पे दे यहाँ पे जब हमने यूज किया तो देयर ही हो जाएगा। इसी तरह से शी से डेट वी हैव डन आवर वर्क टुडे, तो हम क्या कहेंगे, अभी देखें ये पास्ट में, तो हम क्या कहेंगे, शी सेड शी सेड डेट शी सेड डेट। अब यहाँ पे देखें वी हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। शी का अगर प्लूरल हो, यहाँ पे वी है, वी का प्लूरल वी है तो वो तो प्लूरल है, तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। तो सब्जेक्ट शी है, शी का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो हम कहेंगे दे। अब देखें यहाँ पे पास्ट है, तो इसका मकसद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव का पास्ट क्या होगा, हेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे हैड, दे हैड डन। अब देखें देयर का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, हम कहेंगे देयर, हम लिखेंगे देयर। अब देखें फिर हम कहेंगे दे हैव डन देयर वर्क डेट डे डेट, हम इस तरह से करेंगे। तो ये रूल्स आपको माइंड में हो, ये सारी चीज़ें अगर माइंड में हो तो आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आपसे अगर कोई भी अभी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।